ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूजा कैसे करें। लेकिन भगवान शिव जी के पूजा का ना तो कोई विधि है ना कोई विधान है। उनकी पूजा हृदय से, सच्चे मन से, कोमल हृदय से होती है। तो क्या है इसके पीछे का सच कि हम हृदय से पूजा कर सकते हैं? क्योंकि लेकिन हम उनकी पूजा तो हृदय से या प्रेम से या भाव से सच्चे करते हैं, वैसा ही कर सकते हैं। उनके पूजा का ना तो कोई विधि है ना कोई विधान है। लेकिन कभी हम कुछ संकल्प करके कोई चीज को मांग के हम पूजा करते हैं, उस समय हमें पूजा करनी पड़ती है। उस समय हमें नियम से पूजा करनी पड़ती है। जैसे बहुत लोग नियम से पूजा करते हैं। तो नियम क्या होता है? जब हम शिवलिंग की पूजा करने मंदिर में जाते हैं, तो हम जब जाए, जिस स्थान पर बैठकर हम पूजा करते हैं शिवलिंग की, उस स्थान पर पहले आपको आपका जो आसन होगा बैठने का, उसको रखने से पहले वो नीचे आपको 3 उंगलियां टच करनी है। 3 उंगलियों को जमीन पर रखकर अपने माथे को लगाना है। क्योंकि जिस स्थान पर आप पूजा करने बैठोगे, उस स्थान से ही आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करेगी। तो पहले उस ऊर्जा को आपको प्रणाम करना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको आसन रख के बैठकर फिर आपको आपकी पूजा का आरंभ करना है। जब आप पूजा करते हो शिव जी की, तो आप शिव जी को जब जल अर्पण करते हो, उस समय आप पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, फिर पार्वती माता करके शिव जी के ऊपर डालते हो। लेकिन उस समय आपको जो जल का जो प्रवाह है, जो जल का जो जो प्रवाह होता है, उसको रोकना नहीं है। डायरेक्टली गणेश जी से, कार्तिकेय जी से लेके, अशोक सुंदरी जी से लेके पार्वती माता को घुमा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। वो प्रवाह को रोकना नहीं, कंटिन्यूअसली वो प्रवाह चलते रहना चाहिए। जल गिरते रहना चाहिए, उसको वो रोकना नहीं है। और जब हम शिव जी को जल अर्पण करते हैं, तो पूरा लोटा ऐसा उल्टा नहीं करना है उनके ऊपर, पूरा पानी उनके ऊपर डालना नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे पानी डालना है, लेकिन पूरा ऐसा लोटा नहीं करना है। आपको सिर्फ पानी डालना है, और जितना उस लोटे में पानी बचेगा थोड़ा सा आखिर में, जो आप तीर्थ पकड़ोगे वो उस पानी में डाल के सबको तीर्थ आप बांट देना, या आप घर लेके जाके घर वालों को पिला सकते हो। और जब हम शिव जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र, आपको जो बेल पत्र का जो डंडी होता है पीछे का, जिस तरफ नागराज विराजमान होते हैं शिव जी के गले में पीछे से, जिस साइड से उनका ये होता है, जो शरीर होता है नागराज जी का, जो फन होता है, उस साइड से आपको जो जो बेलपत्र है, बेलपत्र की जो लकड़ी है, वो उस साइड से आपको रखनी है। वैसे आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। आपको 3 बेलपत्र चढ़ा सकते हो। 3, 6, 9, 21, 51, 108 ऐसे आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो। क्योंकि आप 3 चढ़ा सकते हो, या तो 6 चढ़ा सकते हो, या तो 9 चढ़ा सकते हो, या तो 21 चढ़ा सकते हो, या तो 51, या तो 108। ऐसे करके आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो। और जब आप शिव जी को जल अमृत, मतलब जिसमें आप दही डालते हो, पंचामृत, दही, शहद, शक्कर, घी, दूध, वो सब मिक्स होने के बाद आप उससे जब शिव जी को आप पूरा स्नान कराओगे, तो जो अमृत निकलेगा स्नान कराने के बाद, जो शिव जी के आप जो तीर्थ लेते हो जिस जगह से, उस जगह से जो अमृत निकलेगा पंचामृत डालने के बाद, उस पंचामृत को आपको घर ले आना है, और उसको तीर्थ के स्वरूप में आपको सबको बांटना है। तभी वो जो पूजा का फल है वो आपके पूरे परिवार को मिलता है। और भगवान को आप पुष्प जब अर्पित करते हो, तो सबसे पहले आपको पार्वती माता को पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद आपको शिव जी को अर्पित करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, शिव शक्ति के बिना अपूर्ण है। अब जब शक्ति को आप पूजा करते हो, तो शिव स्वयं ही आपके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। इसलिए पहले आपको शक्ति को पुष्प अर्पण करना है, बाद में शिव जी को पुष्प अर्पण करना है। और जब भी आप शिवलिंग पर जाओ ना, शिवलिंग के ऊपर का जो जल है उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। बहुत लोग जब तीर्थ पीते हैं, तो थोड़ा सा जल नीचे गिरता है या अपने पैरों पर गिरता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे पहला चीज, तो वो जल जो होता है शिव जी का जल, शिव जी के ऊपर का जल, शिवलिंग के ऊपर का जल मानो अमृत के समान होता है। अमृत के समान होता है शिवलिंग के ऊपर का जल। और उसको हम यदि इस पर गिराते हैं हमारे पैरों पर, तो उसका अपमान होता है। तो कभी भी शिवलिंग के ऊपर का जल कभी भी
कहीं पर भी डालना नहीं चाहिए। आप जब उसको ग्रहण करते हो अमृत के समान, तो उसको आप भावना से, रिस्पेक्ट से ग्रहण करो, उसको नीचे गिराओ मत। और दूसरी बात, जब आप भगवान शिव जी को फेरा लगाते हो, पूजा होने के बाद आप उनकी प्रदक्षिणा करते हो, तो आपको आधी प्रदक्षिणा करनी, आपको पूर्ण मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करनी है। पूर्ण प्रदक्षिणा करने से जो जलाधारी होती है शिव जी का, जो पानी जाता है वो पाइप के अंदर से, यदि उसको आपने क्रॉस कर दिया तो आपके जन्मों जन्म के पुण्य पल भर में नष्ट हो जाएंगे। जन्मों जन्म के पुण्य पल भर में नष्ट हो जाएंगे। इतना पावर होता है शिव जी के जल में, तो उसको आपको कभी क्रॉस नहीं करना है। तो ये बात याद रखें कि आपको सिर्फ परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा करनी है मंदिर की, पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी है। और जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो आपको कभी भी झुक के जाना है। और जब आपका पूजा पूर्ण होता है तो आपको भगवान को एक चीज आपके मन में हमेशा बोलना है, हे प्रभु, मैं तेरे दर का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं और हमेशा तेरे दर का भिखारी ही रहूंगा। कभी भी शिव मंदिर में अहंकार, अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर का राजा, उस समय का राजा, वहां का राजा वो स्वयं शिव ही होता है। इसलिए उसके सामने हमको हमेशा झुक कर ही रहना चाहिए। और जब आप मंदिर से प्रस्थान करो, आपका पूजा पूर्ण हो जाए, तब आपको भगवान को पीठ दिखा के नहीं आना है, आपको उल्टे पैर मंदिर के दरवाजे तक आना है, उसके बाद आपको घूम के चले जाना है। भगवान को पीठ नहीं दिखानी है। जाने से पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर का जो कलश होता है, कलश, कलश जो ऊपर होता है, कलश के आपको 3 बार दर्शन करने हैं। 3 बार कैसे दर्शन करें, आप कलश के पास देख रहे हो और उसके बाद आपको जमीन पर हाथ रखना है, कलश को देख के, और जो अंदर शिवलिंग है उसको याद करना है, और वो हाथ अपने माथे पर और अपने सर पर 3 बार लगाना है। ऐसा आपको करने से आपके कलश दर्शन भी होते हैं, क्योंकि शिव जी का जो मंदिर में उसका कलश जो होता है उसको ज्यादा पवित्र और उसको ज्यादा महत्व माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आपको कलश के दर्शन किए बिना घर आना नहीं है। और मंदिर में आप जब भी पूजा करो, तो मंदिर से आप जब भी वापस आओ तो मंदिर में 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको बैठना है। उसके बिना आपको घर नहीं आना है। उस उधर बैठने के बाद आपको जमीन को हाथ लगाकर आपके माथे में लगा के फिर आपको निकलना है। उसके बिना आपको घर पे नहीं आना है। तो ऐसे आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हो एकदम नियम से। यही था एकदम सरल रास्ता। यदि आप कोई संकल्प करके पूजा करते हो शिवलिंग की, तो आप ऐसे कर सकते हो। हर हर महादेव।